की शुरुआत करेंगे। आज बीच बहस में चर्चा शीला दीक्षित पर। क्या शीला दीक्षित का जो ताजा बयान है वो ये संकेत करता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस इतिहास दोहराने पर आमादा है? ये कांग्रेस की रणनीति है या मजबूरी, तय करेंगे। लेकिन पहले शीला दीक्षित का बयान सुन लेते हैं। हमारी स्पष्टता ये है कि हम किसी कम्युनल पार्टी को जिसकी कम्युनल थिंकिंग हो उसको हम नहीं सपोर्ट कर सकते। एक दरवाजा आपके पास खुला रहेगा। हाँ? एक दरवाजा खुला रहेगा इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। पिछली दफा करा ना बाबा, अब उसको यदि रिपीट करना पड़ेगा, यदि तो देखेंगे। चलिए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं अश्विनी उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अमृता धवन हमारे साथ हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, अभय सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर की हैसियत से, और आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अमृता धवन, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि शीला दीक्षित के बयान को आप लोग निजी भले ही बताएं, लेकिन उनका एक कद है, उनका चेहरा है, आज कांग्रेस का बड़ा नाम वो आज भी कायम है। तो क्या उनके इस बयान का मतलब ये साफ नहीं निकाला जा सकता कि कांग्रेस फिर से एक बार इतिहास को दोहराने पर आमादा? आपको विश्वास है कि आपका तो कुछ भला होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको बीजेपी का कुछ बिगाड़ सके तो आम आदमी पार्टी के साथ एक बार जाने में हर्जी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि उनके पूरे बयान को बहुत ही ज्यादा सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इतने बड़े कोई डिबेट का बहुत बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं जब पत्रकार बार बार उनसे कोई अपना एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कम्युनल जो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ एक लड़ाई हमेशा रही है उसको मेंशन करते हुए उसके संदर्भ में बोला होगा, जो कि उनकी पूरी तरह से निजी राय है। और मेरा मानना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी और अमृता धवन, आपने बयान सुना शीला दीक्षित जी का? तरीके का नहीं आता। अमृता, आपने बयान सुना? उसको लेकर सेंसेशनलाइजेशन इतना नहीं करना चाहिए। आप पहले बयान तो सुनिए। तरीके से ये अच्छी बात है अमृता जी, ये अच्छी बात है कि मीडिया पर उंगली उठा दो और वाहवाही लूट लो। आप बयान तो सुनिए। शीला दीक्षित ने साफ कहा है अगर जरूरत पड़ी और स्थितियां बनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा सेंसेशनलाइज करने की कोई बात है। कांग्रेस का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस 70 सीटों पे पूरी तैयारी कर रही है, अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छा काम करा है जो हम लोगों ने, उस पर वोट मांगेगी, और जिस तरीके से फेलियर रहा है उनको एक्सपोज करने का काम करेगी आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का। और मेरा मानना है कि इस समय डिबेट ये होना चाहिए कि दो बड़ी झूठी पार्टियों के बीच में, और कांग्रेस पार्टी जिसने 15 साल से दिल्ली की सेवा की है, जिसने 15 साल से दिल्ली को सुख सुविधाएं दी है, उसके बीच में किसका चयन करना चाहिए, ना कि इस तरीके से हमें किसी भी तरीके का। अब शीला दीक्षित की उम्र और उनका अनुभव, अमृता, ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें नसीहत दें कि वो क्या बयान दें क्या ना दें। अब जो उन्होंने कहा है उसको पूरी गंभीरता के साथ अगर मुद्दा में न बनाया जाए, चर्चा भी न की जाए, लीडर है, बहुत ही बड़े लीडर है। हाँ, कांग्रेस की एक बहुत अच्छी ठीक है और अश्विनी उपाध्याय नेता है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय, क्या संकेत साफ है? आपको क्या लगता है कांग्रेस की एक बार फिर रणनीति होने वाली है या फिर उनकी मजबूरी होगी? क्योंकि उनका दिल्ली में क्या कुछ है वो तो सर्वे बता ही रहे हैं। देखिए, ये सारा का सारा इनका है अपना जो कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चोर बता रही है। शीला दीक्षित के इस बयान से हमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो आपको झूठी पार्टी बता रही है। नहीं, वो तो उनको बताने दीजिए। इस देश की और दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। मोदी जी के नाम पर जो मुखौटा विकास का बनाया हुआ है, अमृता जी, उसका जो एजेंडा है। अमृता जी, एक सभ्य बहस होने दीजिए। कौन है? अमृता जी, एक सभ्य बहस होने दीजिए। अमृता जी, एक सभ्य बहस होने अमृता जी, मैं आपको सुन रहा था। समय मेरे पास वैसे ही कम है। मैं आपकी बात को सुन रहा था। समय कम है मेरे पास। शब्दों का चयन सोचकर करना चाहिए। अरे अमृता जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। जब आपने उन्हें झूठा कहा तब आपने कहा शब्दों का चयन ठीक से किया। लेकिन ऐसी कटाक्ष टिप्पणी करेंगे तो मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ इस तरीके की। अरे बाकी लोग तो हैं, आप केवल आप ही के लिए चर्चा नहीं है अमृता धवन, लेकिन केवल आप ही के लिए चर्चा नहीं है, देश के लिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये कांग्रेस ने आपको यही सिखाया हुआ है बीच बीच में टोकने के लिए। क्या आपकी बात मैंने सुन लिया? मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रहा, मुझे जवाब तो। अरे मैंने एक मुहावरा रखा है, चोर चोर मौसेरे भाई। अब आपको बुरा लग रहा है? मतलब कहावत है ना। एक बात को 10 बार क्यों दोहरा रही है अमृता जी? आपका मैसेज क्लियर हो गया। अश्विनी जी को भी सुन लीजिए। आप बोलिए जो आपको बोलना है। बोलने कहाँ दे रही हैं आप? बोलिए अश्विनी जी। देखिए, आप आम आदमी पार्टी के आप आम आदमी पार्टी के डीएनए में जाइए। योगेंद्र यादव कौन है? सोनिया गांधी जी के मिनी कैबिनेट थी एनएसी, उसके मेंबर रह चुके हैं, 40 कमेटीज में रह गए हैं।
आपके संजय सिंह कौन है? आपके सुल्तानपुर अमेठी में कांग्रेस के प्रचार किया करते थे। आप एक मिनट, ओहो बहुत गंदी बात है, अच्छा नहीं है ना। आपने बनाया अमृता जी आ चुके हैं, 40 कमेटीज में रह गए हैं। आपके संजय सिंह कौन है? आपके सुल्तानपुर अमेठी में कांग्रेस के प्रचार किया करते थे। आप एक मिनट, ओहो बहुत गंदी बात है, अच्छा नहीं है ना। आपने बनाया अमृता जी, और इतना बड़ा नीति आयोग जिसके नाम पर आप एक बहुत बड़ा झूठ चला रहे हैं देश के अंदर, वहाँ पे अमृता जी आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। मंत्री की जगह हो सकती है। अमृता, आप अगर बीच में ऐसे बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका भी मैसेज क्लियर नहीं होगा। शांत रहिए प्लीज। ओके अमृता जी, आपने बात सुन लिया, मुझे अपनी बात करने दीजिए, फिर आप रखिए। जी बोलिए। आप अगर आम आदमी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है उसको देखिए। आशीष खेतान कौन थे? बीजेपी का स्टिंग किया करते थे, आज आम आदमी पार्टी में आ गए। ठीक है, ये ठीक है, ये सारे के सारे। ठीक है, अश्विनी जी पानी पी लीजिए। कांग्रेस ने अश्विनी जी पानी पी लीजिए, उन्हीं का ये मुखौटा है। अभय सिन्हा जी, अगर आप संख्या जुटाने में नाकामयाब रहे पिछली बार की तरह तो घबराने की अब कोई बात नहीं है। शीला दीक्षित ने एक बड़ा बयान दे दिया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी के अवसर का एक दरवाजा उन्होंने खोल दिया है, तो आपकी तो निकल पड़ी। ऐसा है, देखिए, जहां तक बात है, पिछले बार कांग्रेस से हम लोग समर्थन नहीं ले रहे थे, कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया था। और जहां तक बात आज आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों को लेकर दिल्ली की जनता के पास गई है। 49 दिनों की सरकार में जो उसके काम किए हुए काम है, आप देख लीजिए, ऐतिहासिक 45 दिनों में जो सरकार का काम हुआ ऐतिहासिक काम था। बिजली पानी से लेकर इससे पहले सत्ता छोड़कर कोई मुख्यमंत्री नहीं भागा, ऐतिहासिक तो रहा। चाहे स्कूल की मैपिंग हो अथवा स्वास्थ्य सेवाओं पर हो या सुरक्षा पर हो, सुरक्षा की कटौती करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस उसको असंभव मानती थी कि हम इसको नहीं करा सकते, सीएजी से कैग से उसने कराया, ऑर्डर किया और सब पर एफआईआर लागू किया, एफआईआर किया। तो जहां तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया, 49 दिनों की सरकार में कहीं कोई रिश्वतखोरी नहीं थी, सारे स्टिंग किए जाते थे। स्टिंग ऑपरेशन द्वारा यह स्थिति थी दिल्ली में कोई भी पुलिस से लेकर हर आदमी घबराता था, वो महसूस करता था दिल्ली की जनता सुरक्षित थी। क्या होगा उस पर बात करनी है, जो था वो था, हो गया। अब ये स्थिति बनी है क्योंकि कांग्रेस तो हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस अभी स्थिति में नहीं है, उनको पता है कि चुनाव में हमें नहीं जा सकते। आलोक मेहता जी, बड़ी क्रूशियल स्टेज में इस वक्त दिल्ली दिखाई दे रही है, उसका भविष्य दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर किसी पार्टी के हर जिम्मेदार नेता का बयान बहुत लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, शीला दीक्षित ने जो कहा कांग्रेस की रणनीति है या मजबूरी है? देखिए, जैसे अभी वो भी मान रही हैं कांग्रेस के नेता कि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो ऐसा नहीं है कि वैसे बयान दे रही हैं, वो भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकती, एक बात उससे स्पष्ट है। किसी भी कीमत पर वो भाजपा के साथ तो कांग्रेस हाथ नहीं मिला सकती। पूरा इतिहास पिछले 60-70 वर्षों का यदि देखें तो कांग्रेस और भाजपा तो कभी एक नहीं होगी, कश्मीर में एक नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं एक नहीं हुई, तो इसलिए वो तो एक अलग धरातल है। ये तो सरकार बनाने की बात कर रहे थे और आम आदमी अच्छा, ये अपनी कमजोरी भी शीला जी जानती हैं, इसीलिए देखिए पार्टी की जो स्थिति है वो जानती है कि इतना बहुमत नहीं आ सकता है। अब ये ठीक है, उन्होंने अपने बयान को थोड़ा सा संशोधित भी किया और मीडिया को, जैसे अभी कह रहे हैं मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर दिया, मीडिया ने नहीं तोड़ा है। यदि उनकी रणनीति के तहत भी है, देखिए भस्मासुर दोनों ने पैदा किया। रामलीला मैदान में उपाध्याय जी के, विश्व हिंदू परिषद के लोग और दूसरे बहुत सारे लोग, उन लोगों ने पूरा हलवा पूरी खिलाया। अन्ना हजारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को हीरो बना दिया। उसी तरह से संदीप दीक्षित जी, माफ करेंगे धवन जी, संदीप दीक्षित जी के जितने केजरीवाल जी से कनेक्शन थे, हम और आप सब जानते हैं, उसकी वजह से गलतफहमी हुई कि भाई ये तो दे ही देंगे, उसका फायदा भी उनको मिला। नहीं तो अब तो साबित हो रहा है भी पार्टी है शीला दीक्षित के बयान के बाद नहीं लग रहा आपको? इसलिए अभी ये तो इनको अपना घर देखना होगा। भस्मासुर पैदा किया है दोनों पार्टियों ने, अब भस्मासुर किसके सिर पर हाथ रखेगा? एक सिर पर हाथ रखकर शीला जी की पूरी पार्टी साफ हो गई। और इस बार यदि भाजपा ने भी जो कुछ किया था, उनके लोग कई भाजपा के इधर है, अमृता धवन जवाब देना चाह रही है इस बात का। निश्चित रूप से भस्मासुर दोनों ने पैदा किया है। ठीक है, देखिए दोनों से लूंगा जवाब। आऊंगा अश्विनी जी, आऊंगा दोनों से जवाब। साक्षी, अनुराग जी एक सेकंड, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। साक्षी महाराज जो इनके एमपी है बीजेपी के, रोज कोई ना कोई टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। आरएसएस अपना एक अलग एजेंडा हिंदुत्व का चला रही है, कभी साधु रंजन कुछ बोलती है, कभी शीला दीक्षित के बयान पर रही है ना, बोलते हैं। अगर बीजेपी कहा करती थी कि आम आदमी पार्टी की आप बी पार्टी है, तो शीला दीक्षित के बयान ने साबित कर दिया। मुझे पता है मुद्दा कोई हो रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि इनकी निजी राय होती है,
पार्टी अपने आप, सरकार अपने आप उनसे अलग कर लेती है। और अगर कांग्रेस के किसी नेता ने अपनी एक निजी राय रखी है तो उसके लिए कांग्रेस का अरे में लगे हुए हैं। 15 साल शासन किया है, क्या बात कर रही है अमृता धवन? किसी हो गई आज वो आपके लिए, किसी नेता ने? अरे वो बहुत बड़े कद की नेता भी है, तो आपने खुद स्वीकार किया है। उनके किसी बयान को उनकी व्यक्तिगत राय कैसे मान लें, जबकि वो कह रहे हैं कि स्थिति आने पर, अवसर आने पर हम कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए। बात है, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई औपचारिक बयान नहीं है, कोई ऐसी रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो तो पहले भी नहीं थी। सीटों पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे। मुझे लगता है कि इस डिबेट के अंदर मुद्दों पे भी आना चाहिए। ठीक है, हम मुद्दे पर ही हैं। सेंसेशनलाइज करके हमें चेंज नहीं करना चाहिए। अश्विनी जी, मैसेज बहुत क्लियर है कि दिल्ली में मोदी को रोकने के लिए शीला दीक्षित ने कहा है कि पुरानी स्थिति भी बहाल करनी पड़ी तो करेंगे। मैं आपको इसका पूरा इतिहास बता देता हूं कि कांग्रेस पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरे एजेंडे को बनाया, खड़ा किया। मनीष सिसोदिया के एनजीओ कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से चंदा बिना रजिस्ट्रेशन के कांग्रेस ने दिलवाया हुआ है। कांग्रेस के गृह मंत्री के साइन से वो पैसा मिला हुआ है। और आप अभी आगे भी देखो, 6600 करोड़ रुपए का जो आपने लोन दिलवाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री ने टेबल पर बैठ के किस आधार पर स्थिति मजबूत होती है? किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं सुनी जी? मैं आपको जानना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? हाथों में सौंप दिया है, उस पर भी तो टिप्पणी कीजिए आप। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, फैक्ट सुनिए। इसका प्रमाण है आपके पास? अदानी को 6600 इसका प्रमाण आपके पास है क्या? अदानी की कंपनी को सारे बैंकों ने, सारे इंटरनेशनल बैंक ने मना किया। कहां से कहां पहुंच गए? एसबीआई को बीजेपी ने क्यों मजबूर किया पैसा देने के लिए? आप कहां से कहां पहुंच गई अमृता? 3 महीने में, ठीक है, पिछले 3 महीने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर्दे के पीछे, कभी फार्म हाउस में, कभी, अरे छोड़ी कहां फार्म हाउस पहुंच गए? अबे सिन्हा साहब, पिछली बार कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया था, आपने लिया था। इस बार पुरानी स्थिति बनी तो क्या करेंगे? ऐसा है, देखिए, जहां तक, अरे दूसरे को तो बोलने दीजिए। जहां तक पिछली बार की बात है, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी से समर्थन नहीं लिया, पहले जनता की राय ली, जनता ने हमें समर्थन दिया, जनता की राय पर, मैंडेट पर हमने समर्थन दिया। अभी इस बार जनता की राय लेंगे कि नहीं लेंगे? कि सरकार बने। लोग ये न सोचे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आंदोलन, मेरे पास समय बहुत कम है, ये नहीं बना सकती है। सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, सरकार नहीं बना सकती है। लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया गया कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, ये लोग सिर्फ धरना देना जानते हैं। ये साबित करना था कि जब जनता की राय हुई, जनता का सुनिए, मैं ये तब सरकार बनाई। अच्छा सुनिए, भागने से पहले खैर उन्होंने कोई रेफरेंडम नहीं कराया था, अब क्या रेफरेंडम कराएंगे आप लोग कि अगर पुरानी स्थिति बनी तो कांग्रेस से समर्थन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और रेफरेंडम, सुनिए, सवाल पूरा नहीं हुआ। और अगर जनता ने कहा कि नहीं लेना चाहिए तब क्या करेंगे फिर आप? मैं ऐसा मानता हूं कि हमें पूरे बच्चों की कसम खाने के बाद भी ले लिया था समर्थन। मैं ऐसा पूरी तरह मानता हूं कि मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जनता का समर्थन। अरे वो तो 2 दिन पहले तक कांग्रेस भी कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, की सरकार बहुमत से आएगी और हम सरकार बनाएंगे। भाई वो तो अमृता धवन भी मानती है कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। परिस्थिति क्या है वो सर्वे बताते हैं ना। आलोक जी, आपको क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की वो हालत नहीं है जो पिछले चुनाव में थी, और बीजेपी का पलड़ा भारी है। इसीलिए ये सारा जो शीला जी ने एक बड़ा दाव खेला है, यदि मैं ऐसा मानता हूं, यदि उससे नहीं, उससे कांग्रेस के लोगों को भी कहीं यदि कुछ फायदा मिल सकता है, उनके उम्मीदवार के, मुझे तो लग रहा है इससे बीजेपी को फायदा होगा, जनता को लगेगा ये तो पुराने गलबहियां हो जाएंगी कांग्रेस और आपकी। देखिए, कांग्रेस फिर बीजेपी पे भरोसा किया जाए। अनुराग जी, असल में कांग्रेस के यदि कोई जो उम्मीदवार ऐसे हों जो कल कुछ जीतने की स्थिति हो, तो उनके लिए होगा भाई ये जाके आम आदमी पार्टी को जिता देंगे, बीजेपी को जाओ। जो बीजेपी से नाराज है, खास करके अल्पसंख्यक वोट, आप देखिए सारा ये साक्षी महाराज का जो जिक्र कर रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जो जिस तरह के अनर्गल बातें बीजेपी के कुछ सांसद अल्पसंख्यकों के खिलाफ और पूरे समाज और पूरे देश के खिलाफ आतंकवाद की तरह से बातें कर रहे हैं, वो लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो नुकसान होगा उसका फायदा शीला जी उठाना चाहती हैं कि यदि कुछ उम्मीदवार ऐसे ठीक हो तो ये समझ लें कि ये चलो ये जाकर के बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। उनका टारगेट बीजेपी को टारगेट करना है, और कांग्रेस का टारगेट भी मैं जो समझता हूं वो बीजेपी को हराना है। अभी आम आदमी पार्टी उनके लिए उतना नहीं, चूंकि उनको मालूम है हम कमजोर हैं। चलिए
आगे स्थितियां क्या बनती हैं, किसकी तरफ से क्या बयानबाजी आती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ शीला दीक्षित के इस बयान के बाद ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस अपनी हार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मान चुकी है। अब इस पर और क्या क्या दांवपेच खेले जाते हैं, इस पर नजर रहेगी और चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच में इसमें जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।